अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है सब बच्चों। आज हम अपनी जो हैं चैप्टर की एग्जांपल्स लेके आए हैं, उनको हमने करना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, इनको प्रॉब्लम सॉल्व जो हैं हमने किए हुए हैं, उनको ज़रा देखते हैं। ये पहली है आपके पास, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो है सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, एट लोकेशन वेयर जी की वैल्यू इसने दे दी है 10.0 मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने इसको सॉल्व करना, हमने दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। वो जो सबसे पहले आप लोगों ने क्या इसका गिवन डेटा लिखना होता है, जिसके भी नंबर होते हैं, गिवन डेटा। ठीक है, तो आपने डेटे के अंदर ये बताना है कि इसकी जो जो चीज़ इसके अंदर दी जाए वही आपने लिखनी होती है। तो लेंथ यहाँ पर दी गई है, लेंथ कितनी है? लेंथ इसने दी है 1.0 मीटर। और उसके बाद जी की वैल्यू इसने दी है, जी की वैल्यू दी है 10.0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट इतनी नहीं होती, 9.8 होती है। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आप सीखोगे, फिलहाल आपके लिए इतनी है। अच्छा, अब आपने निकालना क्या है? आपने बताना है जी टाइम पीरियड, यानी कि टी आपने बताना है, या आपने बताना है, और फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है जी, फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास बच्चों गिवन डेटा था, ये आप लोगों ने लिखना है। इस गिवन डेटे के भी नंबर्स होते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में जो ज़रा देखिएगा बच्चों, टाइम पीरियड का जो फार्मूला था हमने पढ़ा था, टाइम पीरियड जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। जो कांस्टेंट होता है टाइम पीरियड के अंदर वो नीचे लिखा जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है। लेंथ आप टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ यूज करते हो तो लेंथ ऊपर आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब उसने क्या कहा जी, उसने लेंथ दी हुई है और जी की वैल्यू भी दी हुई, इधर लगा देंगे आपके पास आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर आप ये भी बता दें कि जो पाई की वैल्यू होती है वो आपने पढ़ा होगा 22/7 होगा। इसको जरा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14, बढ़ता चला जाएगा। आपको सिर्फ इतना चाहिए, ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करें, आपके पास एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। तो 2 × 3.14 ब्रैकेट में लिखते जाएं ताकि आसानी हो। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, एल की वैल्यू आप 1 लगाओगे और जी की वैल्यू 10 है। क्लियर बच्चों? जब एक को 10 के ऊपर डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आता है, आप जो है डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, 1/10, तो ये आपके पास 0.1 आएगा। और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 2.14, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 6.28 आएगा। और ये अंडर रूट में आ जाएगा 0.10 या 1 आप लिख रहे हैं। अब आपने इसका अंडर रूट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो आएगा अंडर रूट, तो ये आपके पास आएगा टाइम पीरियड बराबर होगा 6.28। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा 0.316। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा जी, टाइम पीरियड इसका जो है वो 1.985 आ जाएगा। टाइम पीरियड जो होता है वो आप सेकंड में लेते हो, तो यहाँ पर आप जो है SEC लिख दोगे, इसका मतलब ये सेकंड आ गया। आप इसको अप्रोक्सीमेटली करवा के ना टाइम पीरियड को, अब ये जो है ये बड़ी रकम है, आप इसको अप्रोक्सीमेशन लेके आओगे, अप्रोक्सीमेटली ये 2 सेकंड के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन 2 सेकंड का है। 1.9 बच्चों 2 सेकंड के पास है, तो आप इसको इसका राउंड ऑफ फिगर करोगे। राउंड ऑफ फिगर आपने 9th के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई रकम, कोई डिजिट 5 से बड़ा आ जाता तो पहले वाले को आप बड़ा कर सकते हो। तो ये 9 जो 5 से बड़ा है, आप 1 की बजाय 2 लगा सकते हो। ये 2 सेकंड आ गए। अब हम आते हैं जी इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होती है आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। वो वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ये वाला फार्मूला आप लगाएं। वो सारा जो है G/L वो नहीं लगाना, इसके अंदर आपके पास टाइम पीरियड आ चुका है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। जब आप इसका आंसर निकालोगे 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज आ जाएगी। तो बच्चों ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड थी, हमने निकाल ली, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब चलते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको जरा देखिए इसके अंदर क्या पूछ रहा है। कहता है कि अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी। स्लिंकी मतलब कि ये एक ढीला सा स्प्रिंग होता है, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। ये जो स्प्रिंग होता है इसको स्लिंकी बोला जाता है।
विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो 4 हर्ट्ज है, ठीक है। हर्ट्ज इसके यूनिट होते हैं, एच जी हर्ट्ज यूनिट है। एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 0.4 मीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो बच्चों आपने स्पीड बतानी, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान। इसको जरा देखें, आपने सबसे पहले डेटा लिखना है। डेटे के अंदर इसने कहा इसने दी है जी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी, लंबा चौड़ा डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बस काम की बात करें जी। फ्रीक्वेंसी इसके पास 4 हर्ट्ज है, और उसके बाद जो इसके पास वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ भी आप लगा दें जी, फ्रीक्वेंसी एफ होती है। वेवलेंथ, वेवलेंथ बच्चों आपके पास लैम्बडा होता है, ये इसने दिया है जी 0.4 मीटर। निकालना क्या है जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वी आपने निकालना है। तो बच्चों आप लोगों के जहन में होगी वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, इसके अंदर वेव इक्वेशन रिलेशन था तीनों चीज़ों का, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। वही आपने जो इक्वेशन लगानी है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के अंदर जैसे कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है बच्चों। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 4 हर्ट्ज और लैम्बडा भी दिया हुआ है, आपके पास 0.4 है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड, क्या चीज़ है, तो बच्चों ये वेलोसिटी के यूनिट हैं, ये आपने लाजमी साथ में लिखना, यूनिट का नंबर होता है। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये थोड़ा सा इसकी जो स्टेटमेंट है वो लेंथी, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं। कहता है कि अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद वेव इन वाटर, पानी के अंदर उसने वेव ली है, बना रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कहता स्टूडेंट मेजर द वेव लेंथ ऑफ अ वेव, उसने जो वेव बनाई है ना उसकी उसने वेव लेंथ को मेजर किया है। वेव लेंथ कितनी है जी, वो 10 सेंटीमीटर की है। कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर की वेव लेंथ उसने मेजर की है। अब कहते हैं कि बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच, साथ साथ में वो स्टॉप वॉच भी यूज कर रहा है, टाइम वगैरह देख रहा है। एंड ऑब्जर्विंग द ओसिलेटिंग ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल, उसके अंदर पानी के अंदर उसने बॉल फेंका हुआ, वो तैर रहा है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है। द स्टूडेंट मेजर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसने कितनी मेजर की है, 2 हर्ट्ज। इफ द स्टूडेंट स्टार्ट वेव इन वन पार्ट ऑफ टैंक, टैंक रिपल टैंक है आपके पास, ठीक है, ये टैंक है, तो यहाँ से वेव जा रही है, ठीक है, जा रही है इस साइड पे। तो कहता है कि हाउ विल लॉन्ग इट, लॉन्ग का मतलब होता है वो कितना टाइम लेगी, लॉन्ग कितना अरसा लेगी, ठीक है। द वेव रीच द अपोजिट साइड, इस साइड तक पहुंचने के लिए वो कितना अरसा लेगी, कितना टाइम लेगी। और इसकी जो लेंथ उसने कही थी 2 मीटर का है जी आपके पास ट्रिपल टैंक। आइए आप डेटा लिखते हैं। डेटे के अंदर उसने बच्चों सबसे पहले वेवलेंथ का जिक्र किया है, लैम्बडा इसने दिया है 10 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप इसको मीटर में शिफ्ट करोगे, ठीक है। 100 को 10 को आप डिवाइड करोगे 100 से, तो ये 0.10 मीटर में अब शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसने दिया हुआ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसने दी है वो कितनी है जी, फ्रीक्वेंसी इसने 2 हर्ट्ज दी हुई है। और उसके बाद एंड पे इसने जी इसमें लंबाई यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ। ये जो चीज़ है वेव ट्रेवल कर रही है ना यहाँ तक, तो डिस्टेंस है। बच्चों आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब वेव ट्रेवल करती है ना, ये वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है, ये जा रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जो वेव लेंथ होगी, जो वेव के दरमियान डिस्टेंस होगा, उसको वेव लेंथ यानी कि लैम्बडा बोला जाता है। और जो एक जगह से दूसरी जगह वेव ट्रेवल करेगी उसको डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस और वेवलेंथ के अंदर आपने फर्क रखना है। जो वेव के क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस अगर वो कहेगा तो वो वेवलेंथ होगा। अगर वो वेवलेंथ का ट्रेवलिंग टाइम आपको बताएगा कि वेव यहाँ से वहाँ गई है, तो वो उसका डिस्टेंस होगा। इन बातों को में आपने फर्क रखना है। तो बच्चों यहाँ पर इसने फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, ठीक है, और वेवलेंथ जो है 10 मीटर की। अब वेवलेंथ इसने ये दी कि इसके दरमियान जो है ना वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हुआ था। वेव के क्रस्ट से अगले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, या ट्रफ से अगले ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। कितनी बड़ी वेव प्रोड्यूस हुई है। अब जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है यहाँ से वहाँ तक, डिस्टेंस डी आप कहोगे, वो कितना है जी, वो है जिसके पास 2 मीटर है, 2
m है। ये आपके पास डेटा आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी जो है टाइम कितना लगेगा, इसको हाउ लॉन्ग टाइम यानी कि t कितना लगेगा। तो टाइम पे आने से पहले बच्चों आप जरा गौर से देखिएगा, आप हमारे पास होती जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि d/t। हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी जगह पर आ जाएगी, तो टाइम आपके पास आ जाएगा d/v। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इस वेव की जो रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस हुई थी उसकी हमने वेलोसिटी निकालनी है। तो वो जरा देखते हैं। अब देखिएगा हमारे पास होता है v = f लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी उसने दी है, कितनी है, जो 2 हर्ट्ज है, और उसने लैम्डा भी दे दिया है, ये इतना है इसके पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इसने दी है 2 और लैम्डा हमारे पास है 0.10 मीटर है। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो जी बच्चों, ये आपके पास इसकी जो वेलोसिटी आई है ना, ये 0.2 मीटर पर सेकंड में आई है, ठीक है। तो ये इतनी आपने सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगी। अब आप जो है अपना टाइम निकाल सकते हैं। टाइम जो है आपके पास t = d की जगह पर आप ये 2 मीटर लगाओगे, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और v अभी हमने निकाला है 0.2, ठीक है। अब आपने डिवाइड करना है, 2 / 0.2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। इसने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, 10 सेकंड लिए हैं। तो बच्चों ये आपके पास एग्जांपल्स थी जो हमने सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियोस आप तक जो है वो टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।